Maths is full of magic, and polynomials are the spells in the world of magic. For example, I say x square plus 3x plus 1, and boom, I've cast a polynomial spell. Polynomials are the key ingredients in the kitchen of maths. Each of the term of a polynomial is perhaps the key ingredient. The powers are the spice levels, and the signs are whether you are adding sugar or salt. With this magic world in mind, let's start with the topic. First of all, the definition. A polynomial p of x, that is the function p in the variable x, in one variable x, is an algebraic expression of the form an raised to x to the power n, an minus 1 into x raised to n minus 1, a2 into x square, a1 into x, and so on. इसमें ये सभी जो a वाली टर्म्स हैं, an minus 1, so on up till a0, they are all the coefficients of x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2 and x raised to n respectively. n is called the degree of the polynomial. मतलब क्या कि ये पूरा algebraic expression x में है, तो x की highest degree जो है, which is n in this case, it is called the degree of the polynomial. Each of these things are called terms of the polynomial. ये है पूरा nomenclature polynomials का. चमक गया क्या? क्या क्या हमने बात करी? कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करी, डिग्री के बारे में बात करी, और टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में बात करी. रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. लेट्स से एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ द रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय minus of b by a. Similarly, product of roots which is alpha into beta is given by c by a. Sum of roots is minus b by a and product of roots is c by a. Find the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are minus 1 and minus 20 respectively. Also find the zero of the polynomial so obtained. हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फंडा मालूम था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है, प्लस अल्फा बीटा माइनस 20 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20. अब 20 को अगर हमें फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम प्लस माइनस 20 के फैक्टर्स जिनका सम प्लस 1 है, तो क्या हम प्लस 5 और माइनस 4 ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, x plus 5 into x minus 4 is equals to 0, which implies कि x is equals to minus 5 और x is equals to 4. These are the zeros of the polynomial. हो गया क्या है सम? चमका क्या? कुछ भी नहीं दिया था सम में, बस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ था. रूट्स या जीरोस आप कुछ भी बोल लो. तो हमने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज द सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली. ये इसी को हमने और फैक्टराइज किया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, तो रूट्स के आंसर आ गए x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 4. सिंपल है क्या? आगे बढ़े. If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a. क्या बोल रहा है वो? If the product cut start
if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a. Product of zeros is equals to c by a is equals to minus 6 by a and this is equals to 4. तो a अगर इधर आ जाए माइनस 6 इधर आ जाए तो ये 3 ये 2, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 बाय 2. सिंपल है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? c बाय a, और इस केस में c क्या है? माइनस 6. a क्या है? a. तो इज इक्वल्स टू 4. हमने इसको इक्वेट कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया है. a का वैल्यू आ गया माइनस 3/2. आगे बढ़े क्या? इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू 4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b रेज टू 4. ठीक है, पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/1 इज इक्वल्स टू -4, और a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी +3/1 इज इक्वल्स टू 3. ये एक चीज हो गई. अब अगर ये पॉलिनोमियल ऐसा का ऐसा हम लिख दें, इसमें से अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम रीअरेंज कर लेते हैं इस प्रकार से. हमने ऐसा रीअरेंज इसलिए किया बिकॉज हमें सिर्फ ए बी और ए प्लस बी की वैल्यूज मालूम है. अब ए बी की वैल्यू है 3, ए प्लस बी की वैल्यू है -4, और ट्वाइस इंटू 3, तो 9 इंटू 16 माइनस 6, 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 90. ये आ गई हमारी एक्सप्रेशन के वैल्यू. क्या किया हमने इस सम में? हमें पॉलिनोमियल को देख के ए प्लस बी और ए पी की वैल्यूज तो हमने निकाल ली क्योंकि वो जीरोज हैं, और जैसी इन दोनों एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू निकाली, हमने मेन अलजेब्रा एक्सप्रेशन को इन दोनों के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन में रिड्यूस करने का एक प्रयास किया, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी और आंसर लाया 90. चमक गया क्या? आगे बढ़े. जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसके रूट्स अगर हम अज्यूम करें अल्फा बीटा एंड गामा, 3 रूट्स रहेंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो रूट्स भी 3. तो इसमें कुछ हमें एक्सप्रेशंस का जवाब दिया गया है. सम ऑफ 3 रूट्स मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a. सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम मतलब क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू c/a. and product of all 3 roots which is alpha beta gamma all taken at the same time is minus of d/a. देखो पहले वाले में माइनस साइन है और लास्ट वाले में माइनस साइन है. पहला वाला है -b/a, दूसरा वाला है +c/a, तीसरा वाला है -d/a. पहला वाला है all 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा गामा और अल्फा बीटा एंड गामा. अब इसी का कॉन्वर्स जो है कि अगर हमें अल्फा बीटा दिए गए हो और हमें वो फाइंड करना हो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन. x² का कोएफिशिएंट रहेगा, x का कोएफिशिएंट रहेगा, यहां मिसप्रिंट है, x का कोएफिशिएंट रहेगा सेकेंड वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, और माइनस साइन के साथ कांस्टेंट टर्म रहेगी लास्ट वाली अल्फा बीटा गामा. ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है.
थियोरिटिकली, और इसी का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में दिखता है. प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट. फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, half and -1. अब अगर एक पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, तो द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर. पहले वाले में माइनस आया तो दूसरे वाले में प्लस, इनटू टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. अब आ जाएगा x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0. और इस पर्टिकुलर केस में अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है हाफ, गामा क्या है -1. तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3. रादर हम इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी इजियर. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 3 प्लस हाफ -1. 3.5 minus 1 is equals to 2.5 is equals to 5/2. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to 3 into half is 3/2. Half into -1 is -1/2. -1 into 3 is -3. तो ये आ गया 3/2 minus 1/2, 1 बच गया 2/2, और 1 minus 3 -2. अब लास्ट में आ गया अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा क्या है 3/2 और माइनस का साइन, तो -3/2. अब हमारी ये 3 वैल्यूज आ गई, तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके क्या हमारा आंसर आ जाएगा, प्रीटी सिंपल. Therefore, x cube minus 5/2 x square minus 2x plus 3/2 equals to 0. क्या ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्या किया हमने इस सम में? सबसे पहले हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्मूला टॉप पे लिखा, जिससे हमें रेफरेंस रहे. अल्फा बीटा गामा वर द 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वी रोट देम डाउन. फिर हमने इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, और इससे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिराइव हो गया, जिसके हमें रूट्स दिए हुए थे. चमक गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b. अब हमें अगर पॉलिनोमियल दिया है और उसके जीरोस वेरिएबल के टर्म्स में हैं, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जो हमने 2 स्लाइड पहले डिस्कस किए. क्या थे वो? कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to minus of b by a. तो minus of -3/1 is equals to 3. Similarly, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by a is equal to 1/1 equals to 1. तो a माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है. a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 3.
माइनस बी प्लस बी कट गया, 3a इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 1। आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब अल्फा बीटा बीटा गैमा में हमें पुट करना है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, this whole is equals to 1. a into a minus b is a square minus ab, यहां से आया a square प्लस ab तो कट हो गया, यहां से आ गया a square माइनस b square इक्वल्स टू 1। अब कितने a square हो गए, 3a square, कितने b square हो गए, माइनस b square इक्वल्स टू 1। अब a तो खुद 1 है, तो 3 माइनस b square इक्वल्स टू 1, b square इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2। आ गई क्या दोनों वैल्यूज? क्या किया हमने इस सम में, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था और जो उसके रूट्स हैं वो वेरिएबल्स के फॉर्म में थे, तो हमने बेसिक जो फॉर्मूले हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाय ए सब्स्टिट्यूट किया, बी और ए की वैल्यूज इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स से ली और अल्फा बीटा और गैमा रूट्स के बदले वो वेरिएबल के टर्म्स में जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो डाला। सेम काम हमने अल्फा बीटा, बीटा गामा और गैमा अल्फा के एक्सप्रेशन के साथ भी किया। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स इन ए एंड बी, आंसर इज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू रूट ऑफ 2। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे अक्सर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे ही, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये इसका थियरी सेक्शन है। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नोट्स में भी इसे अटैच कर दूंगा। द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल स्टेट्स दैट दो पॉलिनोमियल है, अगर p ऑफ x डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है आपको और g ऑफ x जिससे डिवाइड करोगे, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना है दैट इज द डिविडेंड, जिससे डिवाइड करोगे दैट इज द डिवाइजर। तो इफ px and g of x are any two polynomials such that g of x is unequal to 0, obviously divide 0 से तो कर नहीं सकते हो, तो that is unequal to 0, then we can find the polynomials q of x and r of x। q of x क्या है, क्वोशिएंट, r of x क्या है, रिमाइंडर। अब इस पूरे चीज को एक मिनट के लिए साइड छोड़ो और मुझे बताओ, अगर हम 9 को 5 से डिवाइड करें तो क्या होता है, 5 इंटू 1 5, 9 माइनस 5 इज 4। अब क्वोशिएंट हो गया 1 और 4 हो गया रिमाइंडर, 9 हो गया डिविडेंड, 5 हो गया डिवाइजर। बस यही चीज यहां पे लिखी है कि p of x is 9 that is the dividend, g of x is 5 that is the divisor, q of x is 1 that is the quotient and r of x is the remainder। अब एक चीज एडिशनल यहां लिखी है, जब पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में बात करें कि r of x की डिग्री विल बी लेसर देन द क्वोशिएंट की डिग्री। ऑब्वियसली अगर नहीं तो वो रिमाइंडर कैसे हुआ, वो तो और एक बार डिवाइड हो जाता अगर उसकी डिग्री उतनी इक्वल रहेगी तो। That is the only point of substance to be remembered and this particular formula. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x. g of x क्या है, जिस polynomial से हमने divide किया, the divisor। अब f of x is equals to g of x into q of x plus r of x, ये है डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें हमको g of x फाइंड करना है, तो मेन पॉलिनोमियल f of x माइनस r of x अपॉन q of x is equals to the divisor polynomial। f of x की वैल्यू क्या है, x क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस रिमाइंडर करना है, तो माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 2x एंड माइनस ऑफ 4 माइनस 4, दिस होल अपॉन क्यूब x माइनस 2। इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 2x प्लस 3x 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो इस एक्सप्रेशन को हम अगर सॉल्व कर ले तो हमें g ऑफ x मिल जाएगा। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम से हम ये डिवीजन कर सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो यहां माइनस, ये बन गया प्लस, ये तो कट गया, यहां पे आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स वैसा का वैसा कॉपी किया हमने, x को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स से, यहां पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, माइनस साइन यहां रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x x और माइनस 2 सेम का सेम कॉपी, एक्स स्क्वायर कट गया और x माइनस 2 इंटू 1, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 2, ये माइनस हो गया तो माइनस प्लस 0। तो व्हाट इज द आंसर? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम में 4 टर्म्स है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। क्वेश्चन में 3 चीजें दी हुई थी, हमने पहले चौथी पे अराइव करने का फॉर्मूला क्या होगा वो डिराइव किया और उस फॉर्मूले में हमने जब हम फाइनल वैल्यू पे आ गए कि दीज आर द टर्म्स टू बी डिवाइडेड एंड दिस इज द डिवाइजर, फिर हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा के फाइनल क्वेश्चन तक हम अराइव किए। सिंपल है क्या? एज लॉन्ग एज यू कीप योर हेड स्ट्रेट एंड द कैलकुलेशंस राइट, इट इज प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, find all the zeros of the polynomial 3x cube plus 10x square minus 9x minus 4 if one of its zeros is 1। अच्छा, 0 1 है तो फैक्टर x माइनस 1 हुआ क्या? और अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं। 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 और डिवाइड करना है किससे? x माइनस 1 से। सबसे पहले तो 3x स्क्वायर लग जाएगा, तो ये माइनस 3x क्यूब हो गया और 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे आ गया 13x स्क्वायर माइनस 9x। अब x माइनस 1 को और एक क्या फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 13x, तो 13x स्क्वायर हो गया और माइनस 13x हो गया, माइनस इधर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 13x माइनस 9x इज 4x, 4x माइनस 4 बच गया यहाँ पे, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया।
अब x माइनस 1 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस 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 प्लस, यहाँ पे ये 0। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम और फैक्टराइज कर लें तो क्या बचे हुए 2 जीरोस आ जाएंगे। लेट्स जस्ट कीप दिस फॉर नाउ, ये आप नोट कर लीजिए। ये हमारा अदर फैक्टर है और फर्स्ट फैक्टर क्या है, x माइनस 1। तो द मेन पॉलिनोमियल f of x is equals to x minus 1 into 3x square plus 13x plus 4। थ्री इंटू 4 12। तो 12 के ऐसे कोई फैक्टर जिनका सम 13 हो, 1 और 12, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इनटू 1 एंड 12, 12x प्लस x प्लस 4। 3x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 4। यहां तो वैसे ही बच रहा है x प्लस 4। x माइनस 1, x प्लस 4 और 3x प्लस 1। तो रूट्स क्या हो गए मेन पॉलिनोमियल के, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस 1/3। हो गया क्या सॉल्व। क्या किया हमने, जो हमें मेन पॉलिनोमियल दिया था f ऑफ x, उसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया। जो x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को हमने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था और क्वाड्रेटिक हम पढ़ चुके हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। यहां आया 13x और यहां मल्टीप्लीकेशन में आया 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 हो इस 12 इंटू 1, उनको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया और रूट्स निकाल लिए। चमक गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब पहली बात, वो थोड़ा जम्बल्ड अप दिया हुआ है। दूसरी बात, हमें पहली बार डिवाइड करने को बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, बट क्या इससे हमारे एल्गोरिथम को कोई डिफरेंस पड़ रहा है, नहीं। एल्गोरिथम वर्क्स ट्रू फॉर ऑल केसेस। तो लेट्स ट्राई दिस। 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। और यहां पे है, अच्छा उसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 3। अब अगर हमें इनको डिवाइड करना है तो यहां पे आ जाएगा 5x, इसको 5x से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर एंड प्लस 15x। यहां माइनस आया तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस। 5x क्यूब तो कट गया, माइनस 13 प्लस 10 3x स्क्वायर बचा, प्लस 21 माइनस 15 6x बचा, और यहां क्या है माइनस 14। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहां माइनस 3x स्क्वायर बचा तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6x, माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 9। अब यहां माइनस आया तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया, ये कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ। माइनस 14 प्लस 9 माइनस 5 इज द रिमाइंडर। 5x माइनस 3 इज द क्वोशिएंट।
दिस इज द ओरिजिनल डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। अगर हमारे पास ये चारों चीजें हैं तो क्या हम डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर सकते हैं? कंप्लीटली यस। लेट्स ट्राई डूइंग दैट। fx should be equals to divisor x square minus 2x plus 3 into quotient 5x minus 3 plus remainder। तो 5x into x square 5x cube minus 10x square plus 15x minus 3x square plus 6x minus 9 और minus 5। x क्यूब की कितनी टर्म्स है? सिंगल 5x क्यूब। x स्क्वायर की कितनी टर्म्स है? 10 और 3 माइनस 13x स्क्वायर। x की कितनी टर्म्स है? 15 6 प्लस 21x माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14। क्या यही हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल है? LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या किया हमने? सिर्फ एक मेन पॉलिनोमियल को हमने रीअरेंज किया और डिवीजन एल्गोरिथम जैसे हम डिवीजन बाय लीनियर पॉलिनोमियल करते हैं उसी प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी वही एल्गोरिथम फॉलो किया। एल्गोरिथम से हमारा क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर आया और इसी क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर को हमने रीअरेंज करके डिविडेंड लाया। तो देन डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर व्हिच इज द प्रूविंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू चेक इफ g of x which is x square minus 3x plus 2 is a factor of the polynomial f of x which is x raised to 4 minus 2x cube minus x plus 2। अब दो चीजें हमें इसके अंदर पिक्यूलियर हैं इस क्वेश्चन में। एक तो रिमाइंडर की बात नहीं की गई है, फैक्टर की बात की गई। अगर वो g of x फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। दूसरी बात, यहां x स्क्वायर का टर्म नहीं है। हमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाते वक्त अगर x स्क्वायर टर्म की जरूरत है तो हम क्या लिख लेंगे उसको? 0x स्क्वायर। लेट्स ट्राई दिस आउट। सो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? एक्स रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, x रेज टू 4 तो कट गया, माइनस 2x क्यूब। अच्छा यहां भी क्यूब आएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब बच गया x क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बच गया माइनस 2x स्क्वायर और यहां पे माइनस x ले लो। अब उसके बाद x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब माइनस 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 प्लस माइनस, एक्स क्यूब तो कट गया, 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर बचा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 2x बचा माइनस 3x प्लस 2। ये तो सेम यही है, तो यहां आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 से। क्या बचा आपका रिमाइंडर? 0।
अगर रिमाइंडर जीरो है डिवीजन एल्गोरिथम में, तो व्हाट डज इट प्रूव? दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल which is given to us as f of x, and that is the quotient, hence proved. Next question, if the two zeros of this particular polynomial are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, find the other zeros. अब देखो 4th डिग्री है पॉलिनोमियल की, तो कितने जीरोस रहेंगे? 4। अगर 2 जीरोस दिए हैं तो बचे 2 जीरोस फाइंड करने। पहले तो हम इन 2 जीरोस से ये निकालते हैं कि इसका डिवाइजर क्या होगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, टू प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट थ्री कट गया और अंदर यहां पे आ गया 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर नहीं आया, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 आया। तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज आर डिवाइजर। तो डिवाइजर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और हमको डिवाइड करना है इस क्वांटिटी को, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को। अब सबसे पहले हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो हो गया x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब ये माइनस 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 प्लस और यहां आ गया माइनस, x रेज टू 4 तो कट गया, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27x स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया? प्लस 138x। अगला टर्म हमने ले लिया। अब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। अब और ये सब माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया, माइनस 27 माइनस 28 माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 140x माइनस 35। ये और उस इक्वेशन को तो बस 35 का फर्क है, तो माइनस 35, तो यहां आ जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, और ये माइनस, ये सारे टर्म्स कट के रिमाइंडर बच गया 0। तो अगर ये एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर है ये। अब अगर हम इस फैक्टर को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर लें तो क्या हमारे अदर 2 जीरोस आ जाएंगे क्या? लेट्स ट्राई दैट।
if f of x is equals to x square minus 4x plus 1 into x square minus 2x minus 35। इसके तो हमें मालूम है फैक्टराइजेशन क्या है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे दो करना है। इसको हम कॉपी ऐसा का ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, आप 35 के दो फैक्टर जिनका सम -2 हो, आर दे -7 and +5? यस, सो लेट्स स्प्लिट इट लाइक दैट। x माइनस 7 x प्लस 5, तो जीरोस क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -5। हो गया क्या, आ गए क्या आंसर्स? क्या किया हमने, सबसे पहले हमें दिए थे ये दो जीरोस हैं, तो हमने इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके ये एक डिवाइजर निकाला मेन पॉलिनोमियल का, और फिर मेन पॉलिनोमियल और इस डिवाइजर पे हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया। जब हमने वो अप्लाई किया तो हमें आया कि दैट फैक्टर इज द क्वोशिएंट विद जीरो रिमाइंडर, विच मींस इस फैक्टर को हमने अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज किया तो हमें उसके दो अदर जीरोस मिल गए, विच वेयर x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -5। इसी प्रकार पूरे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में अगर हम एल्गोरिथम को फॉलो करें और हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट से गलत ना हो और हमारे कैलकुलेशन सही रहे, तो ये चैप्टर एस करना बहुत आसान है। Thank you for listening till the end. Thank you for your patience. This is Parikshit Agrawal, the Good Maths Professor, signing off.